एक्टिव पैसिव ये टॉपिक हमें सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी भी है तो हमारी इंडियन लैंग्वेज 50% एक्टिव और 50% पैसिव, और ये सिर्फ टेंसेस में नहीं तो मोडाल्स में भी ज़रूरत होती है। यानी अगर हमें इंग्लिश भाषा आनी है तो हमें एक्टिव और पैसिव सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम एक सेंटेंस की तरफ फोकस करते हैं और इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्टिव और पैसिव कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी, हमें पैसिव और एक्टिव सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हम एक सेंटेंस की तरफ ध्यान देंगे। मदर गिव्स बिस्किट्स टू बेबी। मदर गिव्स बेबी बिस्किट्स। पहले हमने बिस्किट्स लिया और बेबी बाद में लिया, फिर हमने वर्ब के बाद बेबी लिया, बिस्किट्स बाद में डाले। यानी हम एक्टिव में भी दो तरह से लिख सकते हैं, उसी तरह पैसिव में भी हम। अब देखो, मदर गिव्स बिस्किट्स यानी मदर क्या देती है? बिस्किट्स। यानी हमें क्या का आंसर मिला? मदर गिव्स बेबी। मदर किससे देती है बिस्किट्स? तो बेबी को। यानी व्हाट और हुम का आंसर अगर हमें किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो ही हम पैसिव बना सकते हैं, वरना हम पैसिव नहीं बना सकते। यानी हमें क्या चाहिए? व्हाट का आंसर और हुम का आंसर। कभी कभी हमें माँ ने क्या दिया, क्या का आंसर मिलता है, उसका भी पैसिव कर सकते हैं, और किसे दिया तो उसका भी पैसिव। यानी एक भी आंसर मिलता है तो भी हम पैसिव कर सकते हैं। अब देखो, यही हमने क्या का आंसर लिया। क्या दिया जाता है बेबी को? बिस्किट्स आर गिवन बेबी बाय मदर। बिस्किट्स आर गिवन टू बेबी, यहाँ पे हमें टू आना चाहिए। तो बिस्किट्स आर गिवन टू बेबी बाय मदर, यानी बेबी बिस्किट्स दिए जाते हैं बेबी को माँ के द्वारा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बेबी इज़ गिवन बिस्किट्स। किसे दिया जाता है बिस्किट्स? बेबी। बेबी इज़ गिवन बिस्किट्स बाय मदर। अब बिस्किट्स हमें प्लूरल था और बेबी हमारा सिंगुलर था। अब देखो, यहाँ पे हमने ये दोनों भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है। बिस्किट्स भी ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन ये प्लूरल में है, और बेबी ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। यानी हम दोनों में से अगर कभी कभी प्लूरल और सिंगुलर आता है तो हमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आप टेंस में सही तरीके से सीख जाएंगे तो ये कोई बात करने में और लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बिस्किट्स लिए हैं तो हम सारे रूल प्लूरल के फॉलो करेंगे, और बेबी से स्टार्ट करते हैं तो हम सिंगुलर के सारे रूल फॉलो करेंगे। अब ये चारों का मतलब होता है कि माँ ने बेबी को बिस्किट्स देती है। माँ बेबी को बिस्किट्स देती है। चाहे 1 नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो, 3 नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो, एक्टिव में लिखो, पैसिव में लिखो, चारों का हिंदी में एक ही मतलब होता है। लेकिन हम जब सेंटेंस बनाते हैं और उसमें सब्जेक्ट है देने वाला, तो हम एक्टिव में ही बनाएंगे। लेकिन चेंज द वॉइस जब बच्चों को आता है तो हमें ये पता होना चाहिए क्या दिया बच्चों को। अगर इतना ही पूछा गया किसने दिया, ये है ही नहीं, तो फिर हमें एक्टिव में आना ज़रूरी है। अब देखो, जब हमने ये चारों का मतलब हिंदी में एक ही है, माँ बेबी को बिस्किट्स देती है। लेकिन अगर हम पैसिव करेंगे तो पैसिव में प्रेजेंट के पहले 3 ही सेंटेंस आते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट और परफेक्ट प्रेजेंट। उसी तरह पास्ट के तीनों, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का फर्स्ट वाला यानी सिंपल फ्यूचर और परफेक्ट फ्यूचर। ये कुल मिला के 8 सेंटेंस आते हैं, यानी 8 टेंसेस होते हैं। और एक्टिव में 12 होते हैं, यानी 12, लेकिन एक्टिव में सिर्फ 8 बनते हैं। अब देखो, हम सिर्फ प्रेजेंट में समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पास्ट फ्यूचर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिस्किट्स आर गिवन टू बेबी बाय मदर। बेबी इज़ गिवन बिस्किट्स बाय मदर। इसका दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अगर हमने प्लूरल से स्टार्ट किया, क्या
क्या का आंसर से हमने स्टार्ट किया। क्या दिया जाता है बेबी को? तो बिस्किट्स। बिस्किट्स आर बीइंग गिवन टू बेबी। बेबी इज बीइंग गिवन बिस्किट्स बाय मदर। बिस्किट्स हैव बीन गिवन टू बेबी बाय मदर। बेबी हैज़ बीन गिवन बिस्किट्स बाय मदर। यानी टोटल अगर आप देखा जाए तो प्रेजेंट में टोटली स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसीलिए हम ये सारे नियम लर्न करते हैं। जब 8 सेंटेंस पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब देखो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एक्टिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बार हम बोलते हैं बिल क्यों नहीं भरा आज? घायल लोगों को कहाँ भर्ती किया? मीटिंग कैंसिल हुई क्या? आज क्या सिखाया? कितने पैसे चाहिए? खाना बनाया क्या? यानी यहाँ पे हम एक्टिव तो बना ही नहीं सकते और ये भाषा हमें रोज़ बोलनी पड़ती है। ऐसे ना जाने कितने सेंटेंस हम पैसिव में बनाते हैं। इसीलिए पैसिव चाहे अब पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, हर किसी को आना चाहिए। अब ये आया पैसिव हम सीखते हैं तो ये सेंटेंस हम आराम से बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको एक्टिव और पैसिव सही तरीके से समझ में आया हो तो यस बोलिए। अगर और भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।